हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। इस वीडियो में हम स्टॉक्स एंड कॉस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम करेंगे। सबसे पहले स्टॉक्स थ्योरम करेंगे, देन कॉस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम। सो स्टॉक थ्योरम क्या होता है? इट एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। एंड डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? इट हैज द रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है? इफ V is a volume enclosed by a surface S and f be a vector function, then the surface integration of f vector dot ds over surface S is equal to the volume integration. Not that if V is a volume enclosed by a surface S and f is a vector function, then the volume integral is given by triple integration f dot dv over V, which is equal to ट्रिपल इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dv ओवर v, जिसमें dv क्या है? dx dy dz। सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन की ये फॉर्म होती है एंड यहाँ पे x y z की लिमिट। नाउ स्टोक्स थ्योरम को डिफाइन करते हैं, जो होता है इफ S इज एन ओपन टू साइडेड सरफेस बाउंडेड बाय अ simple closed curve C and f be a continuous function with first order partial derivative, then the line integration of f vector dot dr vector over curve C is equal to the surface integral curl of f vector dot n cap ds। एंड कर्ल ऑफ f वेक्टर क्या होता है? ये किसके ऊपर है? ओवर सरफेस S एंड इट इज इक्वल टू डेल क्रॉस वेक्टर f n कैप ds, क्योंकि कर्ल ऑफ वेक्टर f क्या होता है? डेल क्रॉस f। सो अगर हमें कोई लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, देन उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में एंड सॉल्व कर सकते हैं बाय स्टोक्स थ्योरम। यहाँ पे जो c होता है, इसकी रोटेशन क्या होती है? c इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑल्सो जो लाइन इंटीग्रल होता है उसमें भी जो कर्व होता है c, उसकी रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। नाउ वी हैव एग्जांपल जिसमें f वेक्टर हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy j कैप इंटीग्रेटेड अराउंड रेक्टेंगल z इज इक्वल टू 0 एंड बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b। सो हम ये अगर प्लॉट करते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? z क्या है? 0 एंड यहाँ पे हम xy प्लेन की बात कर रहे हैं। सो हमारे पास इसमें एक रेक्टेंगल आएगा सिंस कर्व के गिवन है बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b। सो ये रेक्टेंगल बनेगा एंड डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। सो ये ऐसे जाएगा। अब हमें क्या करना होगा? अगर हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर कर्व c, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हर एक लाइन के लिए लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करना होगा एंड देन उसका सम करना होगा। ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3 एंड ये लाइन 4। सो ये क्या होगा? सम L1 f वेक्टर डॉट dr वेक्टर प्लस f वेक्टर डॉट dr वेक्टर L2 एंड सो ऑन टिल L4। सो हम क्या करेंगे? ये ना यूज करके वी यूज स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम से क्या हो जाएगा? ये सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड कुछ स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। उसमें हमें क्या लेना होता है? इंटीग्रल f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर कर्व c इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ वेक्टर f डॉट n कैप ds। अब हमें f वेक्टर गिवन है, हम कर्ल फाइंड आउट कर लेंगे। n कैप क्या होगा? अब जो सरफेस है वो किस में आएगा? xy प्लेन में, दैट इज z क्या है हमारे पास? 0। सो हम कौन सा प्लेन ले रहे हैं? xy प्लेन। अब जब xy प्लेन की बात करते हैं, हमारे पास सरफेस क्या होता है? प्लेनर सरफेस। रिमेंबर दिस, व्हेन वी हैव अ प्लेनर सरफेस एंड xy प्लेन की बात होती है, then the unit vector n cap is equal to k cap. When it is yz plane, n cap is equal to I cap, and when it is xz plane, n cap is equal to j cap. So xy plane में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? डबल इंटीग्रेशन
कर्ल ऑफ वेक्टर एफ डॉट के कैप डी एक्स डी वाई। अब x कहाँ से कहाँ तक है 0 to a, y कहाँ से कहाँ तक है 0 to b। कर्ल फाइंड आउट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे एंड देन ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। फंक्शन क्या है? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप एंड के लिए क्या है 0। सो ये क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। एंड यहाँ पे आई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जे के लिए 2xy, के लिए 0। नाउ सॉल्व दिस। सॉल्व करेंगे तो आएगा आई कैप, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2xy विद रिस्पेक्ट टू z इज अगेन 0 माइनस जे कैप। इसके साथ क्या करेंगे? d by dx ऑफ 0 अगेन 0 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू z इज अगेन 0 प्लस के कैप। इसमें कौन से आएंगे? ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे, तो इट इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2xy माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ये वाला तो 0 हो जाएगा, दैट इज 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस के कैप। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2xy विद रिस्पेक्ट टू x में क्या बचेगा 2y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y में ये वाला तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 2y। सो इट इज माइनस 2y विच इज इक्वल टू 2y माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2y प्लस 2y, तो ये क्या हो गया 4y के कैप। सो दिस इज कर्ल ऑफ f। नाउ इंटीग्रेशन में पुट करेंगे 4y के कैप डॉट एन कैप क्या है? अगेन के कैप dx dy। अब इसका डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ क्या होगा? 4y रहेगा, सो डबल इंटीग्रेशन 4 dx एंड dy। x कहाँ से कहाँ तक? 0 to a, y 0 to b। अब हमें पता है जब लिमिट्स कांस्टेंट होती हैं तो हम इसे सेपरेट कर लेंगे, सो इंटीग्रेशन 0 to b y के लिए, सो इट इज 4y dy 0 to a x के लिए, सो 0 to a dx। हमारे पास क्या बचेगा? 4 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे y के लिए, y स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 to b, लिमिट 0 to b एंड a के लिए क्या हो जाएगा? a, क्योंकि x हो जाएगा तो x बचेगा, x में लिमिट पुट करेंगे a माइनस 0 बचेगा a, तो क्या हो जाएगा 4 b स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 एंड a विच इज इक्वल टू 4 b स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई a, जिसमें कैंसिल हो जाएगा बाय 2, इट इज 2 b स्क्वायर a। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अगर लाइन इंटीग्रल के थ्रू करेंगे तो भी हमारा यही सॉल्यूशन आएगा। नाउ नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें रिलेशन किस में आता है? सरफेस इंटीग्रल में एंड वॉल्यूम इंटीग्रल में। डायरेक्टली बता देता है वो क्या होता है। सरफेस इंटीग्रल डॉट एन कैप ds ओवर सरफेस s इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम v डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f एंड ds, नॉट ds dv, वेक्टर f dv, जिसमें f इज अ वेक्टर फील्ड which is continuous and has first order partial derivative and V is a volume bounded or enclosed by a closed surface S and n हमें पता है n cap is a outward unit नॉर्मल वेक्टर। अब हमें सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं? उसे वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें क्या चेंज करना होगा? हमें एफ वेक्टर की जगह डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ लेना होगा। नाउ टेक एन एग्जांपल जिसमें हमें वेक्टर फंक्शन गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, जिसमें ए वी एंड सी क्या है? कॉन्स्टेंट्स है एंड एस इज अ सरफेस ऑफ यूनिट स्फीयर। फाइंड द फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस। अब सरफेस ऑफ यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या है? S इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द सरफेस। इट इज अ फॉर्मूला फॉर यूनिट स्क्वायर, दैट इज द रेडियस इज 1। नाउ इसे सॉल्व करना है, दैट इज सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वी कैन फाइंड द वॉल्यूम इंटीग्रल, जिसमें क्या आता है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f dv ओवर वॉल्यूम v। सो डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन f पता करना है पहले, वो क्या हो जाएगा? डेल डॉट एफ। डेल हमें पता है, इट इज डेल बाय डेल एक्स कॉमा डेल वाई कॉमा डेल बाय डेल जेड एंड एफ क्या है? इसे कॉमा में लिख लेते हैं पॉइंट्स में, दैट इज ए एक्स कॉमा बी वाई कॉमा सी जेड।
तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ बी वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ सी जेड। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा a प्लस बी प्लस सी। सो हमारे पास ये आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल a प्लस बी प्लस सी dv ओवर वॉल्यूम v। अब ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। एंड हमें पता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r क्या होता है, यहाँ पे रेडियस 1 है। इन जनरल वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, जिसमें r इज रेडियस एंड हमारे पास रेडियस क्या है 1, सो इट इज 4/3 पाई। सो हमारे पास आ जाएगा इट इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n कैप ds ओवर सरफेस s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c 4 पाई बाय 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो जो स्टोक्स थ्योरम है एंड डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसके थ्रू हम लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करके वॉल्यूम इंटीग्रल में लेके सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ हमें स्टोक्स एंड डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है। एंड वेरिफिकेशन के लिए वी हैव डन सम क्वेश्चंस टू। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।